हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? अब आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेरा गुलाब का पौधा। गुलाब का पौधा हर किसी के घर में होता है और एक इसका सही समय होता है लगाने का भी, इसकी रिपोर्टिंग करने का, इसको हाड़पूनी करने का। अगर आपके घर में भी गुलाब का पौधा है, आप भी चाहते हैं कि इनमें अच्छे अच्छे फ्लावर आए, बड़े बड़े फ्लावर आए और सर्दियों में भर के फ्लावरिंग करें, तो कुछ आज मैं ऐसे ही टिप्स बताऊंगी, फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी कि आपको सर्दी से पहले अपने गुलाब पर क्या काम करना है, कैसे करना है और क्या क्या उनके साथ करना है। वही सब मैं आज आपके साथ सब सारे टिप्स शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरी वीडियो में और देखिएगा कि मैं क्या क्या बताती हूँ, कैसे कैसे आपको अपने गुलाब पे कितने फ्लावर चाहिए, कितने फ्लावर लाने हैं, कैसे आपको अपने गुलाब पे काम करना है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, अगर आपके घर में गुलाब का पौधा है तो पहले तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर लीजिए। रिपोर्टिंग करने से क्या होता है, एक तो छोटे अगर गमले में लगा हुआ है तो उसको बड़ा गमला दे दीजिए, क्योंकि छोटे गमले में गुलाब इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। अगर आपके घर में लगा हुआ भी है तो उसको बड़े गमले में ही लगाइएगा। अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो अभी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करने का अच्छा टाइम है सितंबर का लास्ट महीना और सितंबर का लास्ट का हफ्ता और अक्टूबर का शुरू का हफ्ता। तो बहुत अच्छा दिन होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है ये इनका रिपोर्टिंग करने का या हार्ड प्रूनिंग करने का। अगर आप अपनी प्लांट की हार्ड प्रूनिंग भी करना चाहते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने तो अपनी प्लांट की कर दी थी और करने के बाद जब ये इतना अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है, इतनी अच्छी फ्लावरिंग आई हुई है मेरे प्लांट पे, बहुत सारी भर भर के फ्लावरिंग कर रहे हैं मेरे प्लांट। तो मैंने तो एक हफ्ता 15 दिन हुए होंगे तब मैंने इनकी सबकी हार्डपूनिंग कर दी थी। कुछ प्लांट मेरे नीचे हैं तो कुछ ऊपर मेरे टेरेस पे भी रखे हुए हैं। तो अभी आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने कटिंग भी लगाई हुई है तो आप उसको बड़ा गमला दे सकते हैं। बड़े गमले में लगा दीजिएगा, क्योंकि छोटे गमले में गुलाब इतना ग्रोथ नहीं कर पाता है। छोटे गमले में उसे फैलने की जगह नहीं मिल पाती है अच्छे से। और अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं अपने गुलाब के पौधे की। अगर हार्ड प्रूनिंग कर दोगे तो भर भर के सर्दियों में इतने सारे फ्लावर आएंगे, इतने अच्छे से ग्रोथ होगी आपके प्लांट की कि आप इतनी गुच्छों में फ्लावर आएंगे कि सब पड़ोसी भी पूछने आते हैं कि ऐसा क्या डालते हो आप अपने प्लांट में, ऐसा क्या करते हो, कितने सारे फ्लावर आते हैं, इतनी सारी बर्ड्स बनी है। मैंने अपने प्लांट की सारी की मिट्टी बदल दी है। अगर आप रिपोर्टिंग भी नहीं करना चाहते हैं तो आप ऊपर की उसकी थोड़ी सी मिट्टी बदल सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी निकाल के उसमें और जो गोबर की खाद होती है वो मिला के उसमें डाल सकते हैं। इतने अच्छे फ्लावरिंग करेंगे, इतने अच्छे से चमक भी आएगी और फ्लावर का साइज भी बढ़ेगा और पत्तियों में भी चमक आएगी। जो नई नई ग्रोथ है वो भी करेगा और नई नई बर्ड्स भी आएगी। तो मेरे प्लांट्स में मैंने सारे काम कर लिया है। इतनी अच्छे से ग्रोथ हो रखी है, इतने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं मेरे गार्डन में। गुलाब के कई सारे कलर के हैं, वाइट भी है, ऑरेंज भी है और देसी भी है, हाइब्रिड भी है। ऐसा नहीं है, देसी जो गुलाब होता है उसमें खुशबू अलग ही होती है। ये मेरा देसी गुलाब है और इसमें इतने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। जो रेड कलर का है और जो ऑरेंज है ये तो सब हाइब्रिड ही है, इनमें तो खैर खुशबू नहीं होती है। और अगर आपके प्लांट में कोई भी ऐसी सूखी पत्तियाँ है, सूखी टहनी हो चुकी है, जो इनकी स्टेम्प होती है, वो सब आपको कट कर देनी है। क्योंकि ये अगर आप इनको ऐसे छोड़ दोगे तो सारी एनर्जी प्लांट अपनी जो सूखी टहनी है और जो सूखी पत्ती है उनको ही देने की कोशिश करता है। तो जब फ्लावरिंग कम होना शुरू कर देते हैं तो जो भी सूखी पत्ती है आपको उनको कट कर देना है, सारे को हटा देना है, सूखी पत्तियों को भी और सूखी टहनियों को भी। आप उनकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, आगे से थोड़ा कट कर सकते हैं ज़्यादा, अगर हार्ड प्रूनिंग नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके गमले में लगे हुए हैं तो कम से कम आप 6-7 इंच से आप काट दीजिए और फिर देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग होती है, कितने अच्छे से ग्रोथ निकल के आती है। इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद में सारी सूखी पत्तियां हटा दीजिए, क्योंकि ये और पत्तियों को भी ख़राब करने की कोशिश करता है। और जो आपको गमला में लगा हुआ है, गमले में लगा हुआ है, उसको बिल्कुल साफ़ करके रखिए। क्योंकि साफ़ करने से क्या होता है, एक तो उसको जड़ को फैलने को भी जगह मिल जाती है और जो इसमें फंगस लगने का डर भी नहीं रहता है। अगर आप उसमें कुछ भी ऐसा घास वगैरह भी
रह जाती है, पत्तियाँ भी रह जाती है, तो उसमें फंगस लगने का भी बहुत डर रहता है, क्योंकि इस समय मिट्टी में इतना मॉइस्चर बना हुआ है, बारिश हो रही है चारों तरफ और मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी बना हुआ है। तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। अगर बारिश हो रही है तो पानी देने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा ओवर वाटरिंग से भी बहुत लोगों के गुलाब ऐसे हैं ख़राब हो जाते हैं, उनकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है। तो जहाँ तक है आप अपने प्लांट को कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप में रखिएगा। बिल्कुल धूप में, फुल सनलाइट में रखना होता है, छाँव में बिल्कुल भी नहीं रखना होता है। बिल्कुल फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट होता है, तभी ये भर के फ्लावरिंग करेगा। और जो भी कोई भी सूखी मुड़ी हुई पत्तियाँ है वो हटा दीजिए अपने सारे प्लांट से, क्योंकि और बाकी पत्तियों को भी ये ख़राब करने लगता है। ये मेरे सारे प्लांट टेरेस पे रखे हुए हैं, और जो पहले शुरू में था वो मेरा नीचे रखा हुआ है प्लांट, वो काफ़ी बड़ा हो रखा है। वो काफ़ी बड़े गमले में भी लगा हुआ है, छोटे गमले में नहीं है। छोटे गमले में अगर लगाते हैं तो इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, और जो भी खरपतवार हमारे गमले में जम जाती है प्लांट में, तो वो भी आपको सबको हटा देनी है। क्योंकि जो भी हम इनमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो सारा जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो सारा इन घास में जो फालतू की जमी रहती है उनमें सारा चला जाता है। हमारे प्लांट को कम न्यूट्रिशन मिल पाता है, हमारे फर्टिलाइज़र का नहीं मिल पाता है पूरा भी। तो इनको आपको सबको हटा देनी है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। और फिर वह बात मैं जो और टिप्स है जो फिर आपको इनकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई सबसे मेन पॉइंट होता है हमारे गार्डनिंग का। जो भी प्लांट होते हैं सभी प्लांट की गुड़ाई करना सबसे ज़रूरी काम होता है। गुड़ाई करने से क्या होता है, एक तो मिट्टी को भी जो इसमें हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन जो होता है धूप का वो सारा मिलता रहता है, हवा का भी मिलता रहता है। और जो हमारे प्लांट बहुत ऐसे होते हैं ग्राफ्टेड होते हैं, तो जो ग्राफ्टेड के नीचे से जो टहनी कोई भी ऐसी निकलती है गुलाब में, वो आपको कट कर देनी है, क्योंकि वो बिल्कुल भी उस पर फ्लावरिंग भी नहीं होगी। और सारी जो पौधे की हमारी शक्ति होती है वो सारी उसमें ही खींच लेती है। तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं रखनी है। यहाँ से ग्राफ्टिंग है, ये ग्राफ्टिंग पौधा है, तो यहाँ से जो नीचे भी स्टेम निकलती है वो आपको कट कर देनी है बिल्कुल भी, क्योंकि उस पर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्लावरिंग नहीं आती है उस पर भी, तो वो आपको हटा देनी है। सारी जो हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं वो सारा न्यूट्रिशन हमारे उसमें ही स्टेम में चला जाता है। फिर प्लांट ज़्यादा सूखने की भी कगार पे आ जाता है, सूखने लगता है या पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो गुड़ाई करने से भी क्या होता है, एक तो इनको नीचे तक हवा का भी सर्कुलेशन होता है, वो बना रहता है, धूप भी लगती है। और गुड़ाई करने से एक और फ़ायदा ये होता है, अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, अपने प्लांट की नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप इस तरीके से गुड़ाई करिएगा कि जो साइड साइड में जो इनकी जड़ निकल आती है बहुत बारीक बारीक सी होती है, उनको कट कर दीजिएगा, क्योंकि उससे रिपोर्टिंग करने से भी आप बच जाओगे। रिपोर्टिंग करना भी नहीं पड़ेगा आपको, अगर आप गुड़ाई कर दोगे अच्छे से नीचे तक और वो जड़ कट जाती है, तो उसमें एक और फिर दोबारा से जड़ को फैलने की जगह मिल जाती है एक तरीके से। एक मैंने वीडियो भी शेयर की थी अभी कुछ दिन पहले ही, कि मुझे एक माली ने बताया था ये भी कि आपको किस तरीके से गुड़ाई करनी है। अगर आप ऐसे गुड़ाई करोगे तो आपको रिपोर्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप रिपोर्टिंग करने से बच जाओगे। जो इसकी जड़ होती है वो सारी कट जाती है, फिर और फैलने के लिए जगह मिल जाती है। फिर मैं फर्टिलाइज़र बताती हूँ आपको इसमें क्या डालना है। सोयाबीन तो सभी के घर में रहता है और बहुत लोग इनको खाते भी हैं। तो जब आप इनको भिगो के, जब इनको उबालते हैं, भिगो के पहले इनको हम रख देते हैं, तभी इनको हम उबालते हैं। बहुत लोग भिगो के भी खा लेते हैं, बहुत लोग उबाल के भी खाते हैं। तो जो इनका हम पानी फेंक देते हैं वो पानी इनका नहीं फेंकना है, क्योंकि सोयाबीन में इतना प्रोटीन होता है, इतना कैल्शियम होता है, इतना न्यूट्रिशन होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम प्रोटीन होता है वो हमारे सोयाबीन में ही होता है। सोयाबीन एक बहुत हेल्दी होता है जो हम बहुत लोग खाते हैं। तो इनका पानी आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। मैं हमेशा बिल्कुल कभी नहीं फेंकती हूँ, मैं सारे अपने प्लांट में ही देती हूँ। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आपको थोड़ा थोड़ा ही देना है, कम से कम आधा आधा कप ही देना है, और पानी नहीं मिलाना है इसमें, डायरेक्ट आपको ऐसे ही दे देना है अगर मिट्टी गीली है। अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल सूख गई है आपके प्लांट की, तो आप इसको पानी में मिला के तब आप इनको दे सकते हैं। फिर दूसरा फर्टिलाइज़र है, मैंने ये प्याज के और केले के छिलके, मैंने जो बनाना पील्स होते हैं
प्याज के छिलके हैं वो मैंने ये सारे भिगो के रखे थे। कम से कम 8-10 घंटे आपको इनको भिगो के रखना है। ये भी हमारे किचन से ही फालतू के ही होते हैं, बहुत लोग इनको फेंक देते हैं, तो इनको फेंकना नहीं है। वैसे तो जो गार्डनिंग करते हैं वो फेंकते नहीं हैं, अपने गार्डन में ही यूज़ करते हैं। तो ये मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है छिलकों का। अब मैं इनको मैं पानी में मिला के दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है और ये ज़्यादा भी है। तो मैंने ये साफ़ पानी लिया है एक बाल्टी में, तो मैं इसमें मिला दूँगी। और मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल दूँगी, क्योंकि पहले से ही मेरी जो प्लांट की मिट्टी है वो बहुत गीली है, तो थोड़ा ही डालना है। क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी कुछ सीज़न ये ऐसा है कि इसमें फंगस लगने का बहुत डर रहता है। तो ये मेरा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे देना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको आधा कप ही देना है। अगर आप पानी में नहीं मिला के देना चाहते हैं, बिल्कुल आपको आधा ही कप देना है, ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप पानी में मिला के देना चाहते हैं तो आप 2 से 3 कप दे सकते हैं। अगर बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल ज़्यादा सूखी हुई है तो आप 1 लीटर भी दे सकते हैं। वो आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपकी गमले की मिट्टी कैसी है कैसी नहीं है। फिर आप इनको सारे फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं। मैं इनको सारे जितने मेरे फ्लावर प्लांट हैं मैं इसमें ही सारे में यूज़ करती हूँ। और देखो इतने भर के, मतलब इतनी गुच्छों में कलियाँ आई हुई है। मेरे अलमांडा पे भी इतनी सारी कलियाँ आई हुई हैं, और इतने सारे पेंटास में भी इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ मुझे वीडियो बनाते बनाते थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा। तो अभी आप अपने सारे फ्लावर प्लांट में ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे जो हर श्रृंगार पारिजात का है उस पर भी कलियाँ आ गई है। तो ये भी देख के मुझे बहुत खुशी हुई। फर्टिलाइज़र का मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। बाकी तो आप जो भी फर्टिलाइज़र देते हैं क्या सभी अच्छा देते होंगे, ऐसा नहीं है, फेंकता तो कोई नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और थोड़ा शेयर भी करिएगा ताकि औरों को भी जानकारी मिल सके। बहुत लोग जो गार्डनिंग नहीं करते हैं, बहुत लोग इन छिलकों को फेंक देते हैं, ताकि वो ना फेंके। थैंक यू।